अब हम करेंगे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, जो मैंने आपको पहले पार्ट में डिस्कस किया था। ये हमारा पार्ट 3 है, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी करेंगे जो आपके हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। ठीक है, जो आपके पुराने प्रीवियस क्वेश्चन थे उनको भी सॉल्व कर सकती है ये वाली आइडेंटिटी। तो देखो, ये वाली आइडेंटिटी हमारे पास है cos A cos 2a मल्टीप्लाई बाय cos 2 का स्क्वायर a प्लस cos 2 का क्यूब a, और ये इन्फिनिटी तक चलते जाएगा cos 2n-1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इधर तक ही आएगा। तो अब देखो, अब इसका जो फॉर्मूला ये जो है ना, इसका फॉर्मूला है sin 2a 2 की पावर n a अपॉन 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय sin a। अब देखो, हमारे को आपको डाउट आएगा कि ये n क्या चीज़ है। यहाँ पे n लिखा हुआ है, ऊपर देखो यहाँ पे n लिखा हुआ है, लेकिन ये n क्या है? n हमारी एक पावर है, जो हमारे फॉर्मूला में लास्ट होगा ना, उसकी पावर जो होगी उसका हम +1 कर देंगे, डैट विल बी आर n। अब देखो, इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो, हमारा एक क्वेश्चन है कि cos 20 मल्टीप्लाई बाय cos 40 मल्टीप्लाई बाय cos 60 मल्टीप्लाई बाय cos 80। अब हमारे को cos 20 की वैल्यू बिल्कुल नहीं पता, cos 40 की भी नहीं पता, cos 60 की पता है, क्या होती है 1/2, आपने अपनी क्लास 10 पे किया है, और cos 80 की तो वैल्यू आपको पता ही नहीं है। तो सिर्फ हमारे को क्या किसकी वैल्यू पता है? cos 60 की, डैट इज 1/2। अब हम इसको क्या लिख देंगे? 1/2 मल्टीप्लाई बाय cos 20 cos 40 cos 80। अब cos 20 को आप क्या लिखोगे? देखो, आप cos 20 को कैसे लिख सकते हो? cos 2a मल्टीप्लाई बाय cos 40 को क्या लिख सकते हो? cos 2 का cos a लिखोगे आप इसको, लेट मी करेक्ट, इसको आप cos a लिखोगे, आप इसको cos 2a लिखोगे मल्टीप्लाई बाय cos 2 का स्क्वायर a। अब क्या कई आइडेंटिटी बन रहा है? देखो, यहाँ पे आपने 1/2 अलग से लिख लो, ठीक है, पर लेकिन अब यहाँ पे एक बार नोटिस करो, cos a क्या है? 20। अब हम cos 40 देखें, cos 40 क्या आएगा? 220 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास? 40। अब cos 80 क्या आएगा? जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय a क्या है हमारा? 20 इज इक्वल टू 80। तो मतलब जो हमारी cos लास्ट वाली जो वैल्यू है ना हमारी cos 80, उसकी पावर क्या है? 2। अब हमारे को यहाँ पे पता चल गया कि हमारी जो लास्ट वैल्यू है उसकी पावर क्या है? 2। तो हम क्या लिख देंगे? अब मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारी लास्ट वैल्यू की पावर जो भी है, जैसे अभी हमारे पास क्या है cos 2 की पावर 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें cos 2 की पावर में +1 कर देंगे। हमने यहाँ पे सेम ये चीज़ की, a हमारा 20 है, हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, और 2 की पावर +1 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अगर आपको पावर वाला फिर से नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से लास्ट में समझा दूँगी, बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट। देखो, अब 1/2 लिख दिया, यहाँ पे हमने फॉर्मूला पुट कर दिया sin 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 2 का क्यूब इंटू sin 20। अब यहाँ पे हमने 1/2 यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। हमने यहाँ पे sin 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 8 मल्टीप्लाई बाय 20 डैट इज 160 अपॉन 2 का क्यूब 8 एंड sin 20, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, जो 8 है ना हमारे पास, इस 8 को हम अलग कर देंगे 1/8 में, लाइक दिस, क्योंकि ऊपर ये डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 और अपॉन 8, हमने इसको अलग कर दिया। अब हमने मल्टीप्लाई किया 160 अपॉन 20। अब आप देखो 160 और 20 कुछ मिलते जुलते हैं, येस। हम 160 को क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस 20, एंड sin 20 को क्या लिख सकते हैं? sin 20। अब sin 180 माइनस 20 क्या आएगा? sin 20, और sin 20 एक आपस में कट देंगे, और आंसर यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। सोचो 1/16 कैसे है? 8 मल्टीप्लाई बाय 2 116 आ गया, तो आंसर हमारे पास एज 1/16 आ गया। अब देखो, हम फिर से समझते हैं इस पावर वाले को। देखो, हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा ये क्वेश्चन था, ठीक है, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या था? cos a मल्टीप्लाई बाय cos 2a मल्टीप्लाई बाय cos 2 की पावर स्क्वायर का a, फिर क्रॉस cos की पावर 2 का क्यूब a। देखो, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब cos a तो हमारे को पता है कि 20 है, तो हम क्या लिख देंगे? cos a को 20 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे को cos 40 क्या है? cos 40 कैसे है हमारे पास? cos 40 cos 2 मल्टीप्लाई बाय 20 आ जाएगा। कैसे आया? 2 मल्टीप्लाई 20। हमारे को पता है ना कि a की वैल्यू क्या है, हमने a की वैल्यू यहाँ से ये आ गई, तो ये वाली a की वैल्यू इसमें पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई बाय 20, एंड फिर हमारे पास cos 60 को आप छोड़ दोगे, हमारे को cos 60 की वैल्यू पता है ऑलरेडी। हम क्या लिखेंगे? cos 80 को लिखेंगे। cos 80 क्या होता है हमारे पास? cos 80 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 20। सी, ये हमारा फिर से वही बन रहा है ना, एग्जैक्टली वही बन रहा है, cos 20, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय cos की हमारे पास cos 20 आ गया, मल्टीप्लाई बाय cos 20 40 मल्टीप्लाई बाय cos की 2 की पावर क्या है? 4 मल्टीप्लाई बाय 20 डैट इज 80। तो मतलब अब हमारे को समझ आ गया कि अब मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि जो लास्ट क्वेश्चन होगा ना, मतलब लास्ट जो होगा ना वैल्यू, उसकी पावर का +1। अब लास्ट वाली की क्या पावर है हमारे पास? 2, और 2 की पावर को अगर हम +1 करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे फॉर्मूला में की, तो 2 की पावर में हम +1 कर दिया और यहाँ पे 3 आ गया। सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस स्क्वायर वाला। और इस स्क्वायर वाला बहुत ज़्यादा ईजी है, बस आपको देखते पता चल जाएगा अगर लास्ट में 80 है तो हम स्क्वायर करें। अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमने cos 60 क्यों नहीं लिया? जिसकी वैल्यू हमारे को पता है हम क्यों ले उसे? हमारे को अगर cos 60 की वैल्यू पता है तो हम cos 60 की वैल्यू लिख देते हैं ना, एज इट इज़ 1/2। हमारे को कोई ज़रूरत नहीं कि हम ये cos 60 को भी ऐसे तोड़ के लिखें। तो दैट्स हाउ वी अप्रोच द क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय।